बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसकी फिंगर से इतना ब्लड निकला, इतना ब्लड सारे कपड़ों पर कर दी है और कमर में हो गया है अब बहुत ज़्यादा पेन। सारा काम हो गया है फिनिश, कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं और वैदिक भी और उसके बाबू भी चले गए हैं स्कूल। काम अभी बचे हैं किचन में, देख सकते हो। अभी मैं करूँगी किचन की साफ सफाई।
बैक माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोपहर को टाइम अभी 2 बजे है। वैदिक आ गया है स्कूल से और वैदिका को नहलाकर मैंने सुला दिया है। मौसम आज सच बताऊँ तो धूप नहीं निकली है और मैंने लगाई थी मशीन। 2 दिन के कपड़े हो रखे हैं तो मैंने आज सुबह ही मशीन लगा दी थी। कपड़े मैंने धुल चुके हैं सारे, ऊपर डाल गई हूँ। हल्की सी हवा भी है लेकिन बादल है आज पूरे, धूप नहीं निकली है। देखते हैं हल्के फुल्के जो भी सूखेंगे कपड़े। बाहर का मौसम मैं आपको दिखाऊंगी कैसा हो रखा है। इसके पापा तो सुबह ही चले गए थे, वो अब शाम को ही आएंगे। और वैदिक अभी खेल रहा है क्योंकि वैदिका सोती है तो वो खेलता ही नहीं, तो दोनों के झगड़े लगे रहते हैं। फिर दोनों में झगड़े होते हैं टॉयज़ के ऊपर कि ये टॉयज़ मेरी है, ये मेरी है। दोनों के झगड़े लगे रहते हैं। तो वैदिक अभी खेल रहा है, वैदिक अभी सोई है। और सुबह का खाना पीना तो मतलब नाश्ता सुबह में ही हो जाता है। मैं लंच भी बना देती हूँ दोपहर का, और बस यही रहता है। तो काम तो मेरे भी सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं भी थोड़ा करूँगी आराम और थोड़ी 1-2 वीडियो एडिटिंग करूँगी। उसके बाद में फिर शाम का टाइम हो जाएगा। वही शाम के रहते हैं, झाड़ू निकालना, बहुत सारे काम होते हैं। फिर कपड़े लेकर आऊँगी, फोल्ड करना, प्रेस करना। प्रेस के तो मेरे अभी भी पड़े हैं कपड़े, ये देखिए ऐसे ही रखे हुए हैं। टाइम ही नहीं मिला करने का प्रेस, क्योंकि वही रहता है सुबह शाम तक भागा दौड़ी। मतलब सुबह में तो इतने सारे काम हो जाते हैं, हम कितनी भी जल्दी उठ जाएं। सुबह में मैं 4 या 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ। उसके बाद भी इतने सारे काम रहते हैं ना कि 10-11 बजे तक काम सारे निपटते हैं भाई। और फिर ये रहता है कि चलो थोड़ी देर लेट जाए, आराम कर ले। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। खासकर छोटे बच्चे वाली का तो ऐसे ही निकलता है। ख़त्म करते हैं तो दूसरा काम वो बढ़ा देते हैं। तो चलिए जी, कल तो बृहस्पतिवार है तो मशीन, मैंने कहा चलो आज ही कपड़े धुल लेते हैं। और मुझे नहीं पता था आज इतना मतलब धूप ही नहीं आएगी, बादल ही रहेंगे पूरा दिन। और अभी भी 2 बजे हैं, धूप नहीं निकली है, बट हल्की हवा सी है। पर देखते हैं जो भी है। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर का मौसम, मतलब धूप नहीं है आज, पूरा बादल हो रखा है। ये देखिए, और वो देखिए दिख रही है कैमरे में, दिख रही है हल्की हल्की ट्रेन जा रही है क्योंकि यहीं पर रेलवे स्टेशन है। और हल्का सा है, मतलब देखते हैं। और ये देखिए व्यू, तो मौसम तो आज बारिश वाला है। और ये देखिए मैंने शिवरात्रि पे ये मेहंदी लगाई थी, अभी छूटने लगी है। पता नहीं आजकल की मेहंदी कैसी आ रही, मतलब हम लगाते हैं और 2 दिन में छूट जाती है। या तो इस वजह से हो सकता है कि हम कपड़े धुलते हैं, घर का सारा काम करते हैं, इस वजह से छूट जाती है। और शादी से पहले तो हम लगाते थे ना, काफ़ी टाइम तक चलती थी, शायद इस वजह से कि मम्मी घर पे काम करती थी, हम ज़्यादा काम भी नहीं करते थे। और यहाँ पर सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, सारा टाइम हाथों पानी में रहते हैं, तो इस वजह से भी छूट जाती है। देखिए पूरी मेहंदी मेरी छूट गई है, ये देखिए। हेलो वैदिक, क्या कर रहे हो आप? वैदिका सो रखी है तो आप मजे ले रहे हो खेल के, है ना? तो ये आ गया था स्कूल से, अभी ये खेल रहा है। ये देखो, ये पूरी टॉयज इसने यहाँ पर लगा रखी है अपनी। शोरूम है आपका? तो चलो वैदिक आप खेलो, ठीक है? आपने आज स्कूल में क्या क्या सीखा बताओ मेरे को। मैम ने? हाँ। अच्छा, मुझे नहीं बुलवाया, देखो देखो कितनी चोट लग गई आज इसको। चाकू लाकर आलू काटने लगी और इसके ना हाथ पे लग गई बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर ब्लड भी। हे एवरीवन, शाम के 7-7:15 का टाइम हो रखा है और मंदिर में पूजा। और इसके बाबा गए हैं शादी में, क्योंकि पता है आपको शादी का सीज़न चल रहा है। और लेकर कपड़े मैंने मशीन लगाए, तो मशीन के बाद तो आपको पता ही है बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं प्रेस के लिए। तो बस यहाँ पर मैं अब करूँगी प्रेस। लगा रखी है मैंने प्रेस, ये रखी है यहाँ पर, अभी मैं करूँगी प्रेस। ये देखिए कितने सारे कपड़े हो रखे हैं आज प्रेस के, ज़्यादा भी नहीं है पर 3-4 जोड़ी कपड़े हैं। वैदिक के हैं, मेरे हैं और इसके पापा के हैं। और आज लग गई आज, मम्मा ने किया ना, मम्मा की वजह से हुआ ना। मम्मा ध्यान रखती तो नहीं होता ना। कहाँ से मिला आपको चाकू?
खाना बना रहे थे ना आप? तो आप चाकू से क्यों बना रहे थे खाना? चाकू किचन में से मिला आपको? हैं? नहीं, वहीं पे रख के आओ, जाओ इसको, आलू को, जाओ चलो। मेरा बच्चा, दर्द हो रहा है हाथ में? ओले, कपड़ों प्रेस, ये देखिए सारे कपड़ों पर कर दी है और कमर में हो गया है अब बहुत ज़्यादा पेन। और शाम के 8 साढ़े 8 बज गए हैं। प्रेस का तो काम हो गया है खत्म। बर्तन पड़े हैं अभी थोड़े बहुत। हाँ, और दूध मैंने यहाँ पर बॉईल होना रखा है। ये दूध शाम का, मतलब आज एक मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने लिए शाम की चाय बनाई थी। तो चाय बनाने के लिए अदरक का यूज़ होता ही है और मैं भी अदरक का यूज़ करती हूँ। तो मैंने अदरक काटा था और अदरक काट कर जो चाकू होता है ना, वो मैंने यहाँ पर रख दिया चाकू को। और चाय रख के और चाय लेकर अपनी बन गई थी, मतलब पीने चली गई कमरे में, पूजा वाले कमरे में बैठी रही, परेश भी करनी थी मुझे। और वैदिका बोलने की मम्मा मैं खाना बना रही हूँ। आलू लेकर जाती है वो और स्पून की हेल्प से उसको काटती है और खेलती रहती है। कहती है मम्मा ठीक है मैं खाना बना रही हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो बना लो, खेल लेगी। मैंने कोई नहीं, मैं अपना चाय पी के बैठ गई और फिर ये रोने लगी अचानक से। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। मैं बाहर आई और बाहर आके मैंने देखा इसके जो हाथ है ना, इसके फिंगर से इतना ब्लड निकल रहा है, इतना ब्लड मैं डर गई। मैंने कहा फ्रेश पे ब्लड ही ब्लड गिरा हुआ, मतलब चाकू, मम्मा देखो मेरा हाथ। फिर मैंने देखा चाकू भी रखा है वहीं पर और चाकू से इसका हाथ कट गया। वो भी शुक्र है कि ज्यादा नहीं कटा, मतलब पूरी भी उंगली कट सकती थी क्योंकि बच्चे का हाथ तो आपको पता ही कितना सॉफ्ट रहता है। पूरी उंगली नहीं कटी, कान्हा जी की बहुत बड़ी कृपा रही, हल्का सा ही कटा है बट ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। खून इतना आ रहा था ना, ब्लड इतना आ रहा था भाई, पूरा ब्लड ही ब्लड निकल रहा था। फिर मैं साफ करके उसको हल्दी डिटॉल से साफ किया, उस पर लगा दी, तब जाके ब्लड रुका। बहुत रो रही थी, रोने लगी, फिर जाके थोड़ी शांत हुई। और तो मुझसे ना ये गलती हो कि मैंने वो चाकू काउंटर पे रख दिया। अगर मैं उस चाकू को सिंक में रख देती या फिर दूर यहाँ पर रख देती हूँ ना, इसमें यहाँ पे इस बास्केट में रख देती हूँ चाकू को, जैसे ये रखे हुए हैं, तो इसका हाथ नहीं जाता वहाँ पे। और फिर मैं, मतलब मुझे इतना, मतलब पछतावा हुआ है कि यार मेरी इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने कहा, फिर मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा चाकू से नहीं खेलोगे, नहीं उठाओगे। तो आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और अभी तो ये खेल रही थी, नहीं तो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ आपको। वैदिका, वैदिका, ये दिखा बाबू अपना हाथ जहाँ पे चोट लगी थी। मैंने ना बस, नहीं 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 दुखा रही, नहीं दुखा रही, नहीं नहीं नहीं, दर्द हो रहा है। अब चाकू नहीं उठाना, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस बस ऐसे नहीं करते। देखो उसको सही करो बेटा, जैकेट को। तो ये गलती हो ही जाती है, पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया। तो चलिए जी, अब थोड़ी बहुत काम है, मैं भी कर लेती हूँ उनको और मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।